हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 2 करेंगे। इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। पिछले वीडियो में मैं आपको जो यहाँ तक आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो चलिए आगे 2.9 एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है कि मेजरिंग एंगल्स। अब हम एंगल्स को जो है कैसे इसका मेज़र करेंगे, हम इसे कैसे मापेंगे। वी हैव सीन हाउ टू कंपेयर टू एंगल्स। हम दो एंगल्स को कैसे हमने जो पहले जो देख चुके हैं कि हम कैसे दो एंगल्स को जो है कंपेयर करते थे। बट कैन वी एक्चुअली क्वान्टिफाई हाउ बिग एन एंगल इज़ यूजिंग ए नंबर विदाउट हैविंग टू कंपेयर इट टू अनदर एंगल। हम जो ऐसे सुपर इम्पोजिशन मेथड से पहले हमने किया था कंपेयर, बट सुपर इम्पोजिशन मेथड के अलावा जो हम इसको अगर दोनों एंगल्स को अगर हम बिना कंपेयर करें कैसे इसको मेज़र करेंगे। तो वी सॉ हाउ वेरियस एंगल्स कैन बी कंपेयर यूजिंग ए सर्कल। हमने जो है सर्कल का भी यूज़ करके जो है मेज़र किया था, कंपेयर किया था। परहैप्स ए सर्कल कुड बी यूज टू असाइन मेज़र फॉर एंगल्स। हम जो एक सर्कल का यूज़ कर सकते हैं जो एंगल्स को मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सर्कल जो बना हुआ है ये सर्कल है, और इस सर्कल्स को जो है कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। आप देख रहे हैं इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। टू असाइन प्रिसाइज मेजर टू एंगल्स मैथमेटिशियंस केम अप विद एन आइडिया। अब मैथमेटिशियन के दिमाग में जो एक आइडिया आया, दे डिवाइडेड द एंगल्स इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो सेंटर है सर्कल का, इसको उन्होंने डिवाइड कर दिया इनटू 360 इक्वल एंगल्स और पार्ट्स। उन्होंने जो है इसको सर्कल के जो सेंटर को है ना, उसको क्या कर दिया 360 इक्वल पार्ट्स में और एंगल्स में जो है डिवाइड कर दिया। द एंगल्स मीजर ऑफ ईच ऑफ दीज यूनिट पार्ट्स इज़ 1 डिग्री। इसके एक पार्ट को जो है उन्होंने क्या बोला है 1 डिग्री बोला है, ठीक है। विच इज़ रिटर्न एज, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 डिग्री। दिस यूनिट पार्ट्स इज यूज टू असाइन मेजर टू एनी एंगल। The measure of an angle is the number of 1 degree unit parts of contains inside it. For example see this। अब जैसे ये पिक्चर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुई थी, इसमें 30 यूनिट्स हुई थी, तो इसको हम क्या कहेंगे 30 डिग्री। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 यूनिट्स होगी तो हम उसे क्या कहेंगे 20 डिग्री। ओके, इट कंटेन्स 30 यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल। मतलब 1 डिग्री एंगल पर जो है क्या है 30 यूनिट्स है। एंड सो वी से दैट इट्स एंगल मेजर इज़ 30 डिग्री। इसलिए हमने उसको बोला है 1 डिग्री पर 30 डिग्री है, 30 यूनिट्स है, तो हमने उसको बोला है 30 डिग्री का एंगल। मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ए फुल टर्न इन डिग्रीज। अगर हम जो है फुल टर्न लेते हैं, मान लो हमने ऐसे लिया और इसमें क्या लिया, हमने ऐसे फुल टर्न ले लिया, तो हम उसे मीज़र में क्या कहेंगे। फुल टर्न को हम मीज़र जब करें, हम फुल टर्न को जो मीज़र में क्या कहेंगे, एज वी हैव टेकन इट टू कंटेन 360 डिग्रीज इट्स मीज़र इज़ 360 डिग्री। जब हम फुल टर्न करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे 360 डिग्री कहेंगे। फुल टर्न को हम क्या कहेंगे 360 डिग्री कहेंगे। व्हाट इज़ द मीज़र ऑफ ए स्ट्रेट एंगल इन डिग्रीज। जब हम स्ट्रेट एंगल को, अब स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है हाफ टर्न होता है ना, सर्कल का क्या है हाफ टर्न है ना ये, और फुल टर्न करा। जब हमने इसका फुल टर्न किया सर्कल का, तो हमने इसको क्या बोला, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्न किया, तो हमने इसको क्या बोला फुल टर्न को 360 डिग्री का। और जब हम इसका हाफ टर्न करेंगे, 360 का हाफ टर्न हो गया, तो हाफ टर्न को हम क्या कहेंगे, हम ए स्ट्रेट एंगल इज़ हाफ ऑफ ए फुल टर्न। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे, स्ट्रेट एंगल क्या है फुल टर्न का हाफ है। ओके, ये फुल टर्न का हाफ है ना, स्ट्रेट एंगल को हम क्या कहेंगे हाफ टर्न कहेंगे। एज ए फुल टर्न इज 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री को हम फुल टर्न कहेंगे, ए हाफ टर्न इज 180 डिग्री, तो हाफ टर्न को हम क्या कहेंगे 180 डिग्री कहेंगे। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ए राइट एंगल इन डिग्री। अब राइट एंगल को क्या कहेंगे हम मेजर में, 2 राइट एंगल्स टुगेदर फ्रॉम ए स्ट्रेट एंगल। जब हम स्ट्रेट एंगल में हम क्या बन जाते हैं, हमारे स्ट्रेट एंगल से 2 राइट एंगल बन जाते हैं, ये 2 राइट एंगल बन गए। ओके, एज ए स्ट्रेट एंगल मेजर 180 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल को हम क्या बोलते हैं 180 डिग्री।
यानी कि हाफ टर्न 180 डिग्री। ए राइट एंगल मेजर 90 डिग्री। जब हमने स्ट्रेट एंगल को 180 डिग्री कहा है तो हमने स्ट्रेट एंगल का ही तो हाफ कर दिया। तो स्ट्रेट एंगल का हाफ यानी 180 डिग्री का हाफ हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो राइट एंगल को हम मेज़र में क्या करेंगे 90 डिग्री मेज़र करेंगे और फुल टर्न को हम 360 डिग्री, हाफ टर्न को हम 180 डिग्री, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहीं पर ये समझाएगा ये स्ट्रेट एंगल है, ये हाफ टर्न है, 180 यूनिट्स का हाफ टर्न हो गया। ओके, और ये 90 यूनिट्स का यानी कि 90 डिग्री होगा। 90 यूनिट्स का 90 डिग्री, 180 यूनिट्स का 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या। ये हमें ऊपर कुछ हिस्ट्री दी हुई है, वो आप रीड कर लेंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए यहाँ पे रीड करते हैं। द सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 12 पार्ट्स। हमने इस सर्कल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सर्कल को हमने। व्हाट आर द डिग्रीज मेजर ऑफ द रिजल्टिंग एंगल्स। अब अगर हम इसमें डिग्री बनाएं इनकी और मेज़र करें तो कितने का एंगल्स बनेगा इन सब में। ठीक है, राइट द डिग्री मेजर्स डाउन नियर द इंडिकेटेड एंगल्स। और कैसे जो इसमें एंगल्स किस प्रकार से बनेगा, तो चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारा कितने का फुल टर्न हुआ है, तो फुल टर्न हमारा 360 डिग्री का है, तो यहाँ पर तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 360 का क्या हो गया, यहाँ पर हाफ हो गया। तो 360 का अगर हम क्या करेंगे, हाफ हो गया ना, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो हाफ हो गया, तो 1/2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 360 का अगर हम 1/2 करते हैं तो क्या होता है 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि हमें क्या करना है 360 का क्या कर देना है 1/3। तो 360 का 1/3 हमारा क्या हो जाएगा 3 1 3 और 120। ओके, तो 360 का 1/3 हमारा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका मतलब हमें 360 का क्या करना है 1/4 कर देना है, क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब कट करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है 360 का 1/5 पार्ट करना है। तो 1/5 पार्ट क्या होगा हमारा 360 का। तो देखिए ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है हमारा 5 पार्ट्स में 1 2 3 4 5। तो 360 का हम 1/5 कर देंगे तो वो 72 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड है। तो 660 का हम क्या कर देंगे 1/6 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद हम इसे काउंट करते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड है 1 2, ये हमारे 8 पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, तो 360 का जब हम 8th भाग करेंगे उसका तो हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा जो है 10 पार्ट में डिवाइड्स है, ये वाला हमारा 9 पार्ट में डिवाइड है। तो 360 का हम 1/9 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ये हमारा 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 10 पार्ट्स करेंगे तो हम 360 का 10 पार्ट्स होगा वो 30 डिग्री का एंगल बनेगा इसमें। 36 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पे 12 पार्ट्स है तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरीके से हम डिवाइड करते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स। हाउ कैन वी मीज़र अदर एंगल्स इन डिग्रीज। हम जो है एंगल्स को जो है डिग्रीज में कैसे मीज़र कर सकते हैं। इट इज़ फॉर दिस पर्पज़ दैट वी हैव ए टूल कॉल्ड ए प्रोटेक्टर। इसको इस पर्पज़ के लिए हमारे पास जो एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर, वो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। दैट इज़ आइदर ए सर्कल डिवाइडेड इंटू 360 इक्वल पार्ट्स एज शोन 2.12 पेज नंबर 32 पे हमें जो है 2.12 में दिखाया गया है कि हम 360 पार्ट्स में जो है हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, एंगल को, सर्कल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम। मतलब जो हमारा पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं 360 पार्ट्स में ही। हमें 2.12 वाली फिगर में दिया बताया था ना, इसमें 360 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। और ये हाफ सर्कल डिवाइडेड इंटू 180 इक्वल पार्ट्स। लेकिन जब इसका हाफ करेंगे यानी कि 360 का, ये पूरा 360 का है और 360 का अगर हम हाफ कर देंगे तो इसमें कितने पार्ट्स आ जाएंगे 180 पार्ट्स। ओके, 180 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे।
ये हमारा अनलेबल्ड प्रोटेक्टर है, मतलब इसमें भी हमें डिग्री नहीं लिख के दिखाई गई है, अनलेबल्ड है, इसमें कोई भी डिग्री नहीं लिखी गई है। हियर इज ए प्रोटेक्टर, यहाँ पर एक प्रोटेक्टर है। डू यू सी द स्ट्रेट एंगल एंड एट द सेंटर डिवाइडेड इंटू 180 यूनिट्स ऑफ, ये कितनी यूनिट्स में डिवाइडेड है हमारा, 180 यूनिट्स में। ओके, छोटी छोटी सी लाइनें आपको दिख रही है ना, इन सबको काउंट करके टोटल कितनी यूनिट्स है, 180 यूनिट्स है। ठीक है, ये हाफ बना हुआ है हमारा 180 यूनिट्स का ऑफ ए 1 डिग्री। ओनली पार्ट ऑफ द लाइन्स डिवाइडिंग द स्ट्रेट एंगल्स आर विजिबल, तो हमें केवल जो है क्या दिखाया गया है, इन पार्ट्स को हमें शो किया गया है केवल इस पर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेकिंग on the right most point of the base there is a long mark of every 10 डिग्री, हर 10 डिग्री पे जो है एक लॉन्ग मार्क किया गया है। ओके, हर 10 डिग्री पे हमारा लॉन्ग मार्क किया गया, ये लंबी लंबी लाइनें बनाई गई हैं। ठीक है, हर 10 डिग्री पर बनाई गई हैं ये। फ्रॉम एवरी सच लॉन्ग मार्क देयर इज़ ए मीडियम साइज मार्क आफ्टर, अब इसके बीच में आपको ये छोटी सी ये लाइन दिख रही है ना, इसको माना गया है 5 डिग्री का, इनको माना गया है, हर जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं उनको 10 डिग्री माना गया है, और जो छोटी छोटी सी लाइनें आपको बीच में दिख रही है, ये यहाँ पे भी बीच में दिख रही है, ये यहाँ पे भी बीच में दिख रही है, इन बड़ी लाइनों के बीच में छोटी लाइन जो जा रही है 5 डिग्री के एंगल की। ठीक है, अब चलिए फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया है, राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, हमें क्या करना है, इस एंगल का बताना है, ये एंगल कितने डिग्री का है, तो KAL, तो KAL हम देखते हैं कहाँ पर बना है, एंगल यहाँ से जा रहा है KA एंड देन L, ये हमारा एंगल जा रहा है, और हमें बताना है कितने डिग्री का एंगल है। अगर हम यूनिट्स काउंट करते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें काउंट्स करते हैं, 10 डिग्री पे है ना, तो देखिए ये बड़ी लाइन जा रही है 10 डिग्री, फिर ये 20, देन 30, तो ये हमारा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। नोटिस दैट द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल्स कोइंसाइड्स, अब इसका वर्टेक्स क्या माना जाएगा, ए माना जाएगा, ए इसका सेंटर माना जाएगा, यानी कि वर्टेक्स माना जाएगा विद द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर, जहाँ पर प्रोटेक्टर है उसका सेंटर है। सो द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ 1 डिग्री एंगल्स बिटवीन KA एंड AL, तो 1 डिग्री का एंगल जो है बना हुआ है KA और AL के बीच में, गिव्स द मेजर ऑफ KAL, इसलिए KAL को मेज़र करना है। काउंटिंग वी गेट, काउंटिंग करके हमने जो है, जैसे यहाँ से लेकर KA और AL से हमने जब इन यूनिट्स को काउंट किया तो ये कितनी आ रही है, KAL 30 डिग्री का है, जो कि मैंने काउंट करके ही बताया है 1। अगर हम इन यूनिट्स को काउंट करें, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 10 डिग्री, फिर ये 20 डिग्री, मतलब एक एक यूनिट को हमें काउंट करना है। एक एक यूनिट को काउंट करेंगे तो यहाँ पर 10 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे फिर 20, फिर यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, KAL 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मेकिंग यूज़ ऑफ द मीडियम साइज्ड and large sized marks it is possible to count the number of units in 5s और 10s। ठीक है, हमने जो है यहाँ पे लार्ज साइज के जो हमने मेकिंग यूज़ द मीडियम साइज, एक तो मीडियम साइज और लार्ज साइज़ के मार्क्स, यहाँ पर ये मीडियम साइज़ के मार्क्स हैं और ये लार्ज साइज़ के मार्क्स हैं। ओके, इनको काउंट करके हमें जो है ये बताना है। पहले हमें बताना है, हमें इन एंगल्स का बताना है, एक तो WAL बताना है हमें कितनी डिग्री का होगा, और TAK कितनी डिग्री का होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं हम काउंट करके, वैसे ही जैसे मैंने इसे काउंट करा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा कितने डिग्री का बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 30 डिग्री का बन गया। अब WAL को काउंट करते हैं, WAL चले देखते हैं कहाँ पर है हमारा, ये रहा W, तो ये WAL यानी कि यहाँ से जा रही है ये लाइन WAL, यानी कि हमें ये वाला एंगल बताना है बीच का। चलिए यहाँ से यूनिट काउंट कर लेते हैं। तो ये जा रही है 10, फिर 20, फिर यहाँ तक क्या है हमारा 30, देन 40, और यहाँ तक आ गया हमारा 50। तो WAL हमारा कितने डिग्री का आ गया, 50 डिग्री का। ओके, इस तरीके से हमें ये बड़ी बड़ी लाइनें काउंट करनी है। ओके, ये जा रही है, तो ये कितनी लाइनें आ रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 50 डिग्री का एंगल होगा। अब आइए TAK कैसे काउंट करेंगे। तो ये रहा हमारा T, A और K, यानी कि हमें पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल बताना है कितने डिग्री का है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो हम काउंट कर ही चुके हैं, कितनी है 50 30,
तो पहले इनको तो लिख ही लेते हैं, ये भी प्लस हो जाएंगे ना इसमें 50 30। अब इसको और प्लस कर लेते हैं बाकी जो बची हुई। तो कितनी यूनिट हो गई यहाँ से यहाँ तक 1, ये लाइन होगी 1 और ये 2 लाइन आ गई, यहाँ से ये 3 आ गई। तो 3 लाइन आई तो 1, एक तो ये 1 फिर 2 फिर 3 और ये क्या हो गई 40। तो ये 40 डिग्री आ गया यहाँ तक। तो हमने क्या कर देना है यहाँ पर 40 डिग्री को और प्लस कर देंगे इसमें। तो कितने डिग्री का हो जाएगा 5 3 80 80 और 4 120। तो ये टोटल TAK हमारा 120 डिग्री का हो जाएगा। ओके, TAK हमारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री का। आई होप आपको यहाँ तक समझ। तो यहाँ पे क्या दिया गया लेबल प्रोटेक्टर, वो अनलेबल था, अब हमारा लेबल प्रोटेक्टर आया। मतलब यहाँ पर जो हमें मेज़रमेंट दी गई है, ठीक है, अब यहाँ पर हमें सारी मेज़रमेंट दी गई है। ओके, आपको दिख रहा होगा 10 डिग्री 20 डिग्री 30। ये हमारा प्रोटेक्टर ऐसा है जो हमारे पास होता है जिस पर नंबरिंग की हुई होती है। चलिए देखते हैं। दिस इज़ प्रोटेक्टर दैट यू फाइंड इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। आपको ये ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है आपकी। इट वुड अपीयर सिमिलर टू प्रोटेक्टर अबव एक्सेप्ट दैट देयर आर नंबर्स रिटर्न ऑन इट। इस पर क्या लिखे होते हैं, नंबर्स भी लिखे होते हैं। विल दिस मेक्स इट ईजियर टू रीड द एंगल्स। इससे क्या होता है हम ईजी तरीके से एंगल्स को रीड कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या दिया। देयर आर 2 सेट्स ऑफ नंबर ऑन द प्रोटेक्टर। आपको 2 सेट दिख रहे होंगे इसके ऊपर। आपको दिख रहा होगा कि जब आप अपना प्रोटेक्टर देखेंगे तो नीचे भी नंबरिंग दी होगी उसमें और एक ऊपर भी नंबरिंग दी होगी, 2 सेट्स में दी होंगी। 1 इंक्रीजिंग, तो एक में क्या होता है 1 इंक्रीजिंग राइट टू लेफ्ट। आपको पता है कि ये साइड हमारी क्या है राइट हो गई। ओके, देन दिस साइड हमारी लेफ्ट हो गई। तो 1 इंक्रीजिंग, एक इंक्रीज कैसे हो रहा है राइट टू लेफ्ट। एक देखिए राइट टू लेफ्ट जा रहा है। अब ये देखिए ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, 0 से 10 ये बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना 60 70 80। तो ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये वाला हमारा, ये राइट टू लेफ्ट, ऐसे राइट टू लेफ्ट। एंड अदर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और दूसरा हमारा इंक्रीज कैसे हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ से ये 0 10। अब ये दूसरा क्या हो रहा है लेफ्ट से राइट जा रहा है। ओके, लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो रहा है। वाई डज इट इंक्लूड 2 सेट्स ऑफ नंबर। हमने ऐसे 2 सेट्स की नंबर जो है हमने क्यों रखे, हमें एक ही रख लेते ये वाला नीचे वाला, ये दूसरा वाला हमें क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो दूसरा वाला हमें लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, वाई डज इट इंक्लूड 2 सेट्स ऑफ नंबर। अब इसका हमें आंसर देना है। तो हमने इसलिए रखा है दूसरे साइड को एंगल। मान लो हमने एक इस साइड को एंगल बनाया, हमने क्या बनाना है 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमारा वो 30 डिग्री का एंगल इस साइड में बनेगा। ओके, अब हमें 30 डिग्री का एंगल अगर इस साइड में बनाना है, ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल हमने इस साइड में बनाया। अब वालों हमें 30 डिग्री का एंगल इस तरीके से बनाना है, इस साइड में बनाना है। तो हम 30 डिग्री के एंगल के लिए हम ये वाला लेंगे ना, ये वाला 30 डिग्री लेंगे। मतलब इस वाले 30 डिग्री एंगल को हम किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। ये सेंटर है हमारा, डी को हम ऐसे सेंटर पे लेके और ऐसे करके हम बनाते। तो हमें अगर इस साइड में एंगल का फेस बनाना है तो यहाँ इस वाले 30 डिग्री को हम लेंगे, ये जो ऊपर दिया हुआ है। ओके, समझ में आ गया। इसीलिए हमें दोनों साइड्स पे, एक नीचे भी नंबरिंग दी है और एक आपको ऊपर भी दी है। एक राइट से लेफ्ट दी है, एक लेफ्ट से राइट दी है, इसीलिए दी हुई है क्योंकि हमें दोनों साइड के एंगल बनाने होते हैं। कभी कभी क्या होता है, अब मान लो मुझे इस साइड में 120 का एंगल बनाना है, तो इस साइड में मुझे 120 का एंगल बनाना है, तो मैं ये वाली नंबरिंग यूज़ करूँगी ना 120 के एंगल को। और अगर मुझे इस साइड में 120 का एंगल बनाना है तो मैं इस वाली नंबरिंग को यूज़ करूँगी इस साइड में बनाने के लिए 120 का एंगल। आगे आप लोगों को समझ में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो हमें इसका आंसर क्या लिखना है, क्यों हमने किया है, क्योंकि अ प्रोटेक्टर हैज़ 2 सेट्स ऑफ नंबर। इसका आंसर है वाई डज इट इंक्लूड 2 सेट्स ऑफ नंबर। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, अ प्रोटेक्टर हैज़ 2 सेट्स ऑफ नंबर टू मीज़र एंगल्स फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में हमने मीज़र करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं आगे कहते हैं नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर। अब ये फिगर दिया राइट दिया मीज़र, हमें जो एंगल्स बना के दिए हैं इनके हमें मीज़रमेंट्स लिखने हैं। तो देखते हैं क्या क्या एंगल दिया है। पहला एंगल आपको ये वाला दिख रहा है, तो इस एंगल का नाम हम क्या देंगे, POQ दे दिया, या आप QOP भी दे सकते हैं। तो हमने इसका QOP नाम दे दिया है हमने इस एंगल का। तो इस एंगल का मेजरमेंट कितना है आपको दिख ही रहा है, आप प्रोटेक्टर पे आप साफ देख सकते हैं, ये 30 डिग्री का एंगल, लेकिन ये इस पे जा रहा है तो इसके जा रहा है यानी कि 35 डिग्री के एंगल पे जा रहा है ना, बीच की लाइनें 5 डिग्री की होती हैं। तो ये 35 डिग्री की इस साइड में बना है एंगल, और ये 30 के बाद 35 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। तो हमारा QOP क्या हो जाएगा, 35 डिग्री का हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि
अब हमें नेक्स्ट एंगल कौन सा बताना है, ये हमारा सेंटर है, ठीक है, इसको हमें सेंटर लेना। नेक्स्ट एंगल हमारा ये वाली लाइन जा रही है, तो इसका नाम हो जाएगा POR। तो POR एंगल क्या है, 90 के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, 95 का एंगल आ रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, 90 के बाद बढ़ रहा है ये यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, 90 के बाद एक 95 डिग्री का एंगल हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट एंगल हमारा ये वाला जा रहा है, इसको हम नाम देंगे POS नाम दे दिया। अब इस एंगल को देखते हैं क्या है ये एंगल। अब ये एंगल बढ़ रहा है इधर की साइड, 90 के बाद इंक्रीज़ हो रहा है, तो 90 के बाद हम कौन सा नंबर लेंगे, 120 के बाद देखते हैं 5 पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 125 का। नेक्स्ट एंगल हमारा ये वाला है, तो ये हमारा जा रहा है, इसका नाम हो गया POT हमारा किस पर है, 160 डिग्री पर, ये 160 डिग्री का हो जाएगा। फिर हमारा है POU हमारा 180 डिग्री पर है, तो ये 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मेजरमेंट करनी है इसके। डिड यू इंक्लूड एंगल सच एज एंगल TOQ। अब TOQ की हमें मेज़रमेंट बतानी है, तो TOQ को हम कैसे मेज़रमेंट करेंगे, इसको मेज़रमेंट करने के 2 तरीके हैं। तो देखिए TOQ हमारा एंगल कहाँ पे बन रहा है, आप देखेंगे, पहले आ जाइए। तो हमारा है T, ये रहा TO एंड Q। मैं यहाँ पे पहले मेज़रमेंट बता देती हूँ, इसकी मेज़रमेंट हम कैसे करेंगे। ये TOQ हमारा एंगल जा रहा है, तो यहाँ से लेकर हमारा ये एंगल यहाँ तक बन रहा है। अगर हम देखें कि इसमें 2 रे बन रही है, एक तो OQ रे बन रही है, तो OQ रे हमारी कितने डिग्री की बन रही है, यहाँ 145 डिग्री की दिख रही है आपको, ओके। और इधर से हमारी जा रही है OT रे, तो OT रे हमारी क्या हो गई, OT रे हमारी आ रही है 20 डिग्री पर, ये 20 डिग्री को क्रॉस कर रही है। अगर हम 145 में से हम क्या कर दें, 145 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 देन 4 में से 2, 125 डिग्री। तो हमारा जो एंगल TOQ हो जाएगा वो 125 डिग्री का आ जाएगा। और वैसे भी अगर आप मेज़र करते हैं तो हम अपर मेज़र करेंगे। अगर हम यहाँ से मेज़रमेंट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर हमें कहाँ तक मेज़रमेंट करनी है, यहाँ तक करनी है हमें मेज़रमेंट, यहाँ तक लास्ट इस लाइन तक। तो हम मेज़रमेंट करते हैं वैसे भी 10, 20, 30, देन ये पूरा हो जाएगा ना 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर 110 और ये 120 और 120 एंड हाफ हो गया, तो 125 वैसे भी मेज़रमेंट आ रही है। तो हमने आउटर में इसकी काउंट करी है, ठीक है। तो हमारा जो एंगल TOQ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 125 डिग्री का हो जाएगा। विच सेट ऑफ मार्किंग डिड यू यूज़, आपने कौन से सेट का यूज़ किया, हमने आउटर वाले सेट का यूज़ किया था, ठीक है, ऊपर वाले सेट का, इस ऊपर वाले सेट का हमने यूज़ किया था। व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ TOS। अब TOS का हमें मेज़रमेंट बताना है, तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। कैन यू यूज़ अ नंबर मार्क टू फाइंड द एंगल विदाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ मार्किंग। बिना काउंट करे हम कैसे करेंगे इसको, हम किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि कितने का एंगल वो, तो OT/OS पास थ्रू द नंबर्स। अब हमारी जो OT रे है, देखिए हमें TOS निकालना है ना, तो T कहाँ है हमारा, ये रहा TO और देन S, ये निकालना है। आप देख रहे हैं कि एक 20 से निकल रही है और एक हमारी किससे जा रही है, 55 से, ठीक है। एक हमारी 20 से रे निकल रही है और एक 55 से। कौन सी वाली रे हमारी, OT रे हमारी 20 डिग्री से और OS रे हमारी 55 रे। अब यही बताया गया यहाँ पर कि OT जो हमारी OT रे है वो 20 से निकल रही है, OS हमारी 55 से निकल रही है, ठीक है। ऑन द आउटर स्केल पर, आउटर स्केल पर जा रही है, आउटर स्केल पर हमने काउंट की थी वो, ठीक है, आउटर स्केल पर हमने काउंट की थी। हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री आर कंटेन बिटवीन दीज 2 आर्म्स। अब कितनी यूनिट्स, इनके बीच में कितनी यूनिट्स कंटेन की गई है, इनके बीच में कितनी यूनिट्स कंटेन की है, कैन सब्ट्रैक्शन भी यूज़ है। यहाँ पर हम इनका सब्ट्रैक्शन करके जो है निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, 55 डिग्री में से हम 20 जो माइनस कर देंगे, 20 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, देन 5 एंड 5 में से 2 गया 35। और वैसे भी अगर हम यूनिट यहाँ की बीच की जो हम काउंट करेंगे ना तो भी 35 आएगा, ऐसे बीच की, ठीक है, यूनिट आप काउंट करके देख लेंगे।
हाउ कैन वी मेज़र एंगल डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट। हम जो है बिना सब्ट्रैक्ट करें कैसे मेज़र करेंगे। अब हमें ये सब्ट्रैक्शन वाला मेथड अगर नहीं फॉलो करना तो हम किस तरीके से मेज़र करेंगे एंगल को। प्लेस द प्रोटेक्टर सो द सेंटर इज़ ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब हमने क्या करना है, अपना प्रोटेक्टर जो है, हमने मान लो ये एंगल बनाया है इस तरीके से, तो हमें अपने प्रोटेक्टर का जो सेंटर है, ये सेंटर होता है ना हमारे प्रोटेक्टर का, इसको हमें इस एंगल के सेंटर पर रखना है। Align the protector so that on the arms pass through the 0 degree marks at the in the picture below। और फिर क्या करना है, हमारा एंगल जो हमारे जो प्रोटेक्टर का जो सेंटर है उसको यहाँ पर रखकर और इसकी जो नीचे की लाइन होती है ना 180 डिग्री वाली स्ट्रेट लाइन, उसको यहाँ से मैच करना है, इस एंगल के सेंटर से और इस एंगल की लाइन से इस लाइन को मैच करना है और ये पता लगाना है कि एंगल कितने डिग्री का। जैसे कि हमारा नीचे एंगल बना था और उसके ऊपर हमने अपना क्या रख दिया, प्रोटेक्टर रख दिया। प्रोटेक्टर का सेंटर हमने एंगल के सेंटर से मिलाया और इस वाली लाइन को उस एंगल की नीचे वाली लाइन से हमने मैच कर लिया और यहाँ से पता लगा लिया कि हमने कितने डिग्री का एंगल, यहाँ पर जैसे 80 डिग्री का एंगल बन गया। इस तरीके से हमें बिना सब्ट्रैक्शन मेथड से एंगल का पता लगाना है। व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ AOB। अब AOB का हमारा कितने डिग्री का एंगल आया है, वो हमारा आ रहा है 80 डिग्री का। आपको दिख ही रहा है इसमें एंगल जो हमने मेज़र कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम बताएं मेक योर ऑन प्रोटेक्टर। हम जो अपना प्रोटेक्टर भी बना सकते हैं खुद से। यू मे हैव वंडर्ड हाउ द डिफरेंट इक्वली स्पेस्ड मार्किंग आर मेड ऑन ए प्रोटेक्टर। वी विल नाउ सी हाउ वी कैन यूज़। हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं, तो चलिए पहले देखते हैं। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ ए कन्वीनियंट रेडियस ऑन ए शीट ऑफ पेपर। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक शीट पर ड्रॉ करना है सर्कल को। सर्कल ड्रॉ करना है हमें एक शीट पर। कट आउट द सर्कल, फिर हमें क्या कर लेना है, इस सर्कल को कट आउट कर लेना है। सर्कल फुल टर्न बन जाएगा 360 डिग्री का, ठीक है। फोल्ड द सर्कल टू गेट 2 इक्वल हाफ्स। अब हमें क्या कर देना है, इस सर्कल को हमने क्या कर देना है, फोल्ड कर देना है और इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये सर्कल इस सर्कल के ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से ना दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ऐसे करके हम फोल्ड कर देंगे उस सर्कल को। राइट 0 डिग्री इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेमी सर्कल। अब ये क्या बन जाएगा, एक सेमी सर्कल की तरह बन, जैसा कि इस पिक्चर में दिया है। पहले हमने सर्कल का यूज़ किया, फिर हमने इसको फोल्ड किया, देन वो हाफ सर्कल बन गया। अब हाफ सर्कल जब बना, अब ये हाफ सर्कल बन गया, यहाँ 0 डिग्री हमने मेंशन कर दिया और ये 180 डिग्री, इधर की साइड 0 डिग्री का एंगल और इधर 180 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। द मीज़र ऑफ हाफ ए सर्कल ऑफ हाफ ऑफ ए फुल टर्न। हमने क्या कर दिया, फुल टर्न का हाफ कर दिया, ओके। 2.14 में जैसा दिया है, हमने फुल टर्न का क्या कर दिया, हाफ टर्न कर दिया। सो द मीज़र ऑफ हाफ टर्न, यानी कि हाफ हमने किसका किया है भाई, हमने किसका हाफ किया है, हमने 360 डिग्री का हाफ किया है ना। तो 360 डिग्री का हाफ किया तो क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। हमने इस 360 डिग्री का ही तो हाफ किया है ये, तो 360 डिग्री का हमने हाफ किया तो 180 डिग्री का ये हमारा सर्कल बन गया, ओके। दस राइट 180 डिग्री इन द लेफ्ट बॉटम। लेफ्ट बॉटम में लिखना है हमें, और द सेमी सर्कल के लेफ्ट बॉटम में 180 डिग्री लिखना है। तो ये हमारा बन गया पहला सर्कल। अब चलिए थर्ड पॉइंट पे हमें क्या दिया गया, थर्ड में दिया है फोल्ड द सेमी सर्कल शीट इन हाफ एज शोन फिगर 215। अब 2.15 में हमें दिया है कि हमने क्वार्टर सर्कल, अब हमने जो ये हाफ सर्कल था ना उसको भी हमने क्या कर देना है, ऐसे करके फोल्ड कर देना है हाफ सर्कल को भी। अब हाफ सर्कल को जब हम फोल्ड कर देंगे तो ऐसे 90 डिग्री का एंगल लाइन बन जाएगी, बीच में हमारी 90 की लाइन बन जाएगी जब हम इसे हाफ टर्न करेंगे। द मीज़र ऑफ ए क्वार्टर सर्कल, अब हमने क्या कर दिया, उसका जो सर्कल था ना 360 डिग्री का, उसका हमने 1/4 कर दिया ना, 1/4 ऑफ फुल टर्न का पहले हमने हाफ किया, फिर हमने उसका भी हाफ कर दिया, तो हमने 1/4 कर दिया ना उसका फुल टर्न का। द मीज़र ऑफ ए 1/4 टर्न, हमने 360 का 1/4 टर्न कर दिया, तो 360 का 1/4 टर्न हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। और द मीज़र ऑफ द 1/4 टर्न एंड हाफ ऑफ ए हाफ टर्न 1/2 ऑफ 180 डिग्री। और 180 डिग्री का भी हमने क्या कर दिया, एक तो हमने 360 का हमने 1/4 कर दिया और 180 डिग्री का हमने हाफ किया था। 180 डिग्री का हाफ भी क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। 10 मार्क 90 डिग्री एट द टॉप ऑफ द सेमी सर्कल। चलिए फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट पे हमें दिया है
कि फोल्ड द शीट अगेन एज शोन इन फिगर 216 एंड 2.17। अब 2.16 2.17 अब हमने क्या करा, हमने 90 का भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो वो कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री का, और इधर से 135 डिग्री का बन जाएगा वो। वैन फोल्ड दीज 1/8 ऑफ ए सर्कल। अब हमने 1/4 किया था, 1/4 का भी हमने क्या कर दिया, 1/8 पार्ट कर दिया। हमने इधर से भी पार्ट बन गया ना, इधर से भी पार्ट बन गया 90 का, तो 1/8 ऑफ टर्न और 1/8 ऑफ 360 और 1/4 हमने 1/8 किया 360 का, ओके, और 1/4 हमने कर दिया 180 का, और 1/2 90, और 90 डिग्री का हमने क्या कर दिया, हाफ। वो सब इक्वल क्या होगा हमारा, 45 डिग्री के इक्वल होगा, ओके। अगर हम 360 का 1/8 करते हैं वो भी 45 आएगा, 180 का 1/4 करते हैं 45, 90 का 1/2 करते हैं तो 45 आएगा। द न्यू क्रीजेज फॉर्म गिव अस मेजर ऑफ 45 डिग्री एंड 180 माइनस 45 डिग्री, 180 में से हम जो 45 माइनस करें 135 एस ऑन राइट 45 डिग्री, तो यही सब इसमें यहाँ लिखा गया। अब चलिए 5 पे देखते कहते हैं कंटिन्यूइंग विद अनदर हाफ फोल्ड एज सोन। अब हम 45 का भी हाफ कर देंगे, जैसे कि 2.18 में दिया गया, वी गेट एन एंगल ऑफ मेजर। तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा जब हम 45 का भी हाफ करेंगे। अब मान लो हमने 45 डिग्री का भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो 45 का हमारा हाफ होता है 22.5, ओके। तो हमारा कितने का एंगल बन जाएगा, 22.5 का एंगल बन जाएगा। अनफोल्ड एंड मार्क द कीजेज ओ बी एंड ओ सी एक्सेट्रा एस ऑन इन 2.19, मतलब ये हमारे कितने कितने डिग्री के एंगल बन जाएंगे, 22.5 डिग्री के एंगल्स बन जाएंगे, 22.5 डिग्री के एंगल्स बन जाएंगे। देने यहाँ पे क्या दिया है, इन फिगर 220 वी हैव। अब 220 फिगर में हमने क्या देखा था कि ए ओ बी इक्वल है बी ओ सी के, सी ओ डी के, डी ओ, ये सब क्या है, इक्वल है एच ओ आई के। तो ये सारे कितने डिग्री के हो जाएंगे, हमारे 22.5 डिग्री के एंगल्स हो जाएंगे। अब एंगल बाइसेक्टर के ऊपर एक नोट दिया गया, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं, आपको एंगल बाइसेक्टर भी समझा देते हैं। एट ईच स्टेप वी फोल्ड इन हाफ्स। अगर हमने कोई फोल्ड किया है, मान लो मैंने इसका कर दिया फोल्ड, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, 90 डिग्री को मैंने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड कर दिया तो ऐसे करके बीच में एक बन जाएगा एंगल, इस तरीके से इसको मैंने ऐसे करके फोल्ड कर दिया तो ये बीच में एक एंगल बन जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस गेटिंग हाफ ऑफ द गिवन एंगल इज कॉल्ड बाइसेक्टिंग द एंगल। इसी को हम क्या कहते हैं, मैंने क्या कर दिया, 90 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, मैंने जो 90 डिग्री को जब मैंने उसका हाफ किया तो मैंने क्या कर दिया, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में ही तो डिवाइड कर दिया मैंने। इस एंगल को 90 डिग्री के एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, जब हम 2 इक्वल पार्ट्स को, जो लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में किसी एंगल को डिवाइड करती है तो उसी लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्टिंग द एंगल, कि वो क्या कर रही है, लाइन एंगल को जो है बाइसेक्ट कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। द लाइन दैट बाइसेक्ट ए गिवन एंगल इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये जो मैंने अभी तक आपको समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आगे के क्वेश्चंस करवाऊँगी, आई होप मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में जो इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।